गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज आदित्य हियर। वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि बजाज फिनसर्व का कल का जो ट्रेड था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैसे उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अभी मार्केट तो फ्लैट ओपन हो रहा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है मुझे, लेकिन लेट्स सी पीएनएस तो अभी कुछ फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर कल का लाइव ट्रेडिंग का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक ऊपर ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके कल का लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी देख सकते हो। उसमें हमने बजाज फिनसर्व के सारे ट्रेड्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस की थी और उसके पीछे क्या लॉजिक को भी हमने समझा था। तो देखते हैं अभी क्या है। आज तो एक्सपायरी है मार्केट, तो अभी ओपन तो फ्लैट ही हुआ है। फिनसर्व का भी एक बार चार्ट देख लीजिए, अभी सिंस 15 मिनट से एक ही जगह पर है। अगर ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया तो ये डायरेक्टली ये स्विंग को जाके रुक जाएगा। प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 350 पे एक ऑर्डर है और डायरेक्टली 431 पे एक ऑर्डर है। अगर ये 430 की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई तो ये 410 का डायरेक्टली 430 हो जाएगा और यहाँ पे अभी ये 80,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है हमें। बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। अगर इतना ज़्यादा स्प्रेड होगा तो एमटीएम फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी और आपका मनी मैनेजमेंट सब सही होना चाहिए। अभी यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट शेकिंग और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यार क्या करूँ बुक करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरा टारगेट इससे भी ज़्यादा और बड़ा है, लेकिन इसमें हम ग्रीड नहीं करेंगे। जितना मेरा टारगेट है, जो मैंने प्लान किया था, उतना हम लेकर ही निकलेंगे यहाँ से। अभी देखते देखते 82,485 तक ये आ चुका है। थोड़ी देर के अंदर अंदर ये 10,000 का भी प्रॉफिट में आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आगे, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे खड़ा है। बैंक निफ्टी तो और नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी एटलीस्ट ये लेवल तक आ सकता है। बाकी के सारे स्टॉक्स गैप डाउन, फ्लैट गैप डाउन, फ्लैट गैप डाउन के पोजीशंस में देखेंगे 82,000। ओके, तो मैंने सब स्क्रीन अरेंज कर लिया है, तो आप अभी टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे हमने दो पोजीशन अभी एग्जिट कर लिए हैं। तो गाइस अभी हमने 18,000 का पुट और 18,500 का एक पुट एग्जिट किया है। और उसके पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। पहले तो इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, ये यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया था। अगर ये ट्रेंड लाइन हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ये फिर से इसने एक पुल बैक दिया और फिर इसने अभी एक प्राइस एक्शन बना के ये अभी नीचे जा रहा है। अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पुट था उसको कवर किया और एक दूसरा पुट था। अभी हमारे पास सिर्फ एक कॉल और एक कॉल शॉर्ट में पड़े हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दो पोजीशंस को एग्जिट किया और टोटल पीएनएल चल रहा है 63,461। तो ये जो दो ट्रेड है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, इसको हम ट्रेल करेंगे। सो ये वो दो ये ट्रेड है, ये ब्लैक लाइन का है, ये मेरे स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये जितना नीचे जाएगा उतना हम स्टॉप लॉस उसको नीचे ट्रेल करेंगे, इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट हम लेने के सोचेंगे। हमने 18,500 के कॉल को भी एग्जिट कर दिया है। 18,500 के कॉल को हमने अभी एग्जिट कर लिया है और सिर्फ अभी बचा है 18,000 का एक कॉल। 140 के आसपास चल रहा है वो।
अभी इसको भी हम ट्रेल कर लेंगे। तो इसको, इस पोजीशन को भी हमने ट्रेल कर लिया है 62,430। चलिए इसको एग्जिट तो कर लिया है। तो वी हैव मैनेज टू गेट 61,000 रुपीज़ प्रॉफिट फ्रॉम बजाज फिनसर्व ट्रेड। तो आज तो एक्सपायरी है, लेकिन उसको आज पूरा दिन होल्ड करने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट, मार्जिन पेनल्टी फिर से लग जाती है, मार्जिन पेनल्टी। एंड देन अगर ये फिर से नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, तो एडजस्टमेंट में बहुत सारा मार्जिन चला जाता है हमारा। एंड देन वही हो जाता है कि, और फिर वही हो जाता है कि मार्जिन कम पड़ गया तो एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ, तो फिर उससे और ज़्यादा लॉस होने से अच्छा है कि हम अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाए। तो वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और एक्सपायरी के दिन ट्रेड को होल्ड करने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। और अगर मैं यही ट्रेड को अगर मैं सुबह दोपहर तक होल्ड करता, शायद 1 लाख रुपीज़ तक प्रॉफिट हो भी जाता, लेकिन उसके लिए मैं पूरे 60,000 को रिस्क पे नहीं डाल सकता। इसके लिए मैंने सोचा कि एग्जिट करना ठीक रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो टूडेज पोजीशन, तो अभी प्लस 2,900 दिखा रहा है, मतलब इतना इसमें से घट जाता, 1,400 के आसपास इसमें से माइनस हो जाता। ठीक है, चलिए अगर दूसरा कोई सा ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपका अपडेट करता हूँ। यहाँ पे एक एक्सिस बैंक का एक ऑप्शन शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक्सिस बैंक, इसको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो नॉर्मल का शॉर्ट करेंगे इसको, ओवरनाइट में नॉर्मल में शॉर्ट करेंगे, मार्केट 22.45, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं। ये रहा अपना स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। आपको हॉस्पिटल थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। लगा देख लेते पहले। नेक्स्ट एक्सपायरी 16 नवंबर। सिप तक ऐड कर लेते हैं हम अभी। नवंबर सीरीज को शॉर्ट करेंगे हम। पीएनएल में 420 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है एक्सिस बैंक में, जो हमने अभी शॉर्ट किया था। टाइटन में भी एक प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे। ये टाइटन अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो ये इसका डे हाई भी ब्रेक कर सकता है। टाइटन में अगर हमें शॉर्ट करना होता है, हमें कौन सा शॉर्ट करना पड़ेगा, लेट्स सी, लेट्स चेक। टाइटन 2,300 का ठीक रहेगा टाइटन में। टाइटन और पीवीआर,
ओके तो गाइज अभी अपोलो हॉस्पिटल में हमें एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। हम अपोलो हॉस्पिटल का 4000 का एक पुट शॉट करेंगे। नवंबर सीरीज का शॉट करेंगे, इसको हम अभी लिमिट पे सेट करेंगे, उसको शॉट करेंगे। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो ये हो जाएगा, ऑर्डर पेंडिंग थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको मैं लगाऊंगा ये हाई के ऊपर। हॉस्पिटल ऑर्डर पेंडिंग 84.95। ओके ऑलरेडी प्राइस निकल गया था 84.5। ओके ये हो गया अभी एग्जीक्यूट। फिश कर देता हूँ सबसे पहले। ओके सो ये 4 ट्रेड अभी हमारे है ओपन है, इसको मैं पहले यहाँ पे कर देता हूँ। आ गया यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल। लेट्स सी पोजीशंस में ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे 2 ट्रेड अभी बाकी है, एशियन पेंट्स और सिप्ला, लेकिन हमें वहाँ पे अभी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तो जब तक हमें एंट्री ट्रिगर होती रहे तब तक हम वो ट्रेड नहीं ले सकते। बच गए 7:50 PM और हमने करीबन 70,780.55 के आसपास, मतलब 70,500 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अगर हम बजाज फिनसर्व का ट्रेड देखें तो उसने एग्जैक्टली हमारे यही पे 80,000 के आसपास उसने क्लोजिंग दे दी है, जहाँ पे जहाँ पे हमने सोचा था कि हाँ प्रेडिक्ट किया था यहाँ यहीं पे क्लोजिंग होगा। अगर आपको मालूम नहीं होगा, अगर आपको जानना है कि वो सेटअप कौन सा है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर कहीं तो लिंक दे दूँगा। ओके सो गाइस अभी बज गए 7:50 PM और हमने करीबन 70,700 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। और बजाज फिनसर्व का अगर हम चार्ट देखें तो बजाज फिनसर्व एग्जैक्टली 18,000 के आसपास उसने आगे आगे आज आके क्लोजिंग दे दी है। अगर किसी को जानना है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है, तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो वाला सेटअप देख लीजिए। बहुत अच्छा काम करता है और मैंने बहुत बार उसको प्रैक्टिस किया और उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे पॉजिटिव में ही है। अगर हमने यहाँ पे देखें, अगर मैं ये ट्रेड होल्ड भी करता, बजाज फिनसर्व का ट्रेड अगर मैं होल्ड भी करता तो इतना प्रॉफिट होता, जो कि समवेयर अराउंड 91K के आसपास हो जाता वो वाला प्रॉफिट। लेकिन ठीक है, हमने उस प्रॉफिट उसमें से 60,000 रुपीज़ तो 61,000 रुपीज़ तो बजाज फिनसर्व के ट्रेड से कमाए हैं और इंट्राडे में 9,000